बात पुरानी है। एक बहुत बड़े प्रदेश का राजा था। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी और उसकी रानी के पास तरह तरह के गहनों, हीरे मोतियों और कीमती रत्नों के अंबार लगे थे। उन सभी गहनों में से रानी को हीरों का एक नौलखा हार बहुत पसंद था। एक बार रानी नहाकर अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में वही नौलखा हार था जिसे उतार कर उसने आले पर रख दिया और अपने बाल संवारने लगी। इतने में एक कौवा आया। उसकी नजर उस हार पर पड़ी तो वो उसे कोई चमकीली चीज समझकर ले उड़ा। एक पेड़ पर बैठकर उसने उस हार को खाने की कोशिश की पर खा न सका। सख्त हीरों पर चोंच मारते मारते उसकी चोंच दुखने लगी, लेकिन उसे कुछ हासिल न हुआ। आखिर में थक हार कर उसने उस हार को अपनी चोंच से छोड़ दिया और फिर भोजन की तलाश में उड़ गया। इधर जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वो तो वहां था ही नहीं। इधर उधर ढूंढा मगर हार गायब। रोती धोती वो राजा के पास पहुंची। बोली कि नौलखा हार चोरी हो गया है, उसका पता लगवाइए। राजा ने कहा, आप चिंता क्यों करती हो, दूसरा हार बनवा देंगे। लेकिन रानी नहीं मानी। उसे तो उसी हार की रट लगी थी। कहने लगी, नहीं, मुझे तो बस वही हार चाहिए। अब चारों तरफ हार की ढूंढ मच गई, पर हार नहीं मिला। राजा ने कोतवाल को कहा, कहीं से भी मुझे वो खोया हुआ हार ला कर दो। कोतवाल और उसके सिपाही सभी हार खोजने में लग गए, फिर भी हार कहीं न मिला। रानी रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी और उसने खाना पीना छोड़ दिया। अब राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी वो हार मुझे लाकर देगा उसे मैं आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो पूरी प्रजा में होड़ लग गई। आधा राज्य पाने का लालच था, सो सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर हार ढूंढने में लग गए। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते अचानक वो हार किसी को एक तालाब में दिखाई दिया। उस तालाब का पानी तो साफ था, पर उसमें एक गंदे नाले का बदबूदार पानी भी गिरता था, जिस वजह से उस तालाब में से बहुत गंदी बदबू आती थी और नाले से लगातार आने वाली गंदगी के कारण उस तालाब के तले में गाद और कीचड़ जमने से गहरा दलदल बन गया था। अब वो हार तो दिखाई दे रहा था, पर उस तालाब से उठती तेज बदबू और उसके तले में दलदल होने की वजह से कोई भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार एक सिपाही उसमें कूद पड़ा। उसके पांव दलदल में धंस गए, फिर भी उसने इधर उधर काफी हाथ मारा, पर वो हार उसके हाथ न लगा। पता नहीं कहां गुम हो गया था वो। फिर कोतवाल को वो हार दिखा तो वो भी तालाब में कूद गया। उन दोनों को कूदते देख कुछ जोशीले नौजवान भी कूद पड़े और फिर राज्य का मंत्री भी उस तालाब में कूदा। इस तरह तालाब के आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर उस तालाब में कूदते रहे, लेकिन वो हार मिला किसी को भी नहीं। कोई भी व्यक्ति तालाब में कूदता तो वो हार गायब हो जाता। जब हाथ कुछ नहीं लगता तो वही व्यक्ति तालाब से निकलकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। क्या अजीबोगरीब नजारा था वो। तालाब के एक तरफ सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी लपेटे भीगे हुए लोग खड़े हैं और तालाब के दूसरी तरफ एक और तमाशा। बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी विद्वान, मंत्री, सेनापति, सब में होड़ लगी है, मैं जाऊंगा पहले, नहीं, मैं जाऊंगा पहले। इतना में राजा को इस हंगामे की खबर लगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं ही कूद जाऊं तालाब में, आधे राज्य से हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा। तो क्या था, राजा भी कूद गया। तभी एक संत गुजरे उधर से। उन्होंने वो नजारा देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, ये क्या तमाशा है। राजा, प्रजा, मंत्री, सेनापति, कोतवाल, सिपाही सब गंदगी में लथपथ,
क्यों कूद रहे हो इस तालाब में? लोगों ने कहा, महाराज, बात यह है कि रानी का 9 लखा हार गायब हो गया है और इस तालाब में वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं तो वो गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत मुस्कुराने लगे और बोले, भाई, किसी ने ऊपर भी देखा? वो देखो ऊपर, हार तो वृक्ष की टहनी पर लटका है। नीचे जो तुम तालाब में देख रहे हो वो तो उसकी परछाई है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम संसार में जिसे ढूंढ रहे हैं वो तो सुख, शांति और आनंद रूपी असली हीरों के हार की परछाई मात्र है, जबकि असली हीरों का हार तो हमारे खुद के अंदर ही मौजूद है, वहीं पर मिलेगा, बाहर नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी दोस्तों। पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर लौटूंगा एक और कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।